नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वास्को डी गामा की, जिसने भारत की खोज की है। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि वास्को डी गामा कौन था और उसने भारत के लिए किस मार्ग की खोज की थी, और वास्को डी गामा का जन्म कब और कहाँ हुआ था, और उसने अपना पहला अभियान कहाँ से कहाँ के लिए शुरू किया था, और आज वास्को डी गामा को लोग किस नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वास्को डी गामा एक प्रसिद्ध पुर्तगाली अन्वेषक और नाविक थे। वास्को डी गामा का जन्म 1469 में पुर्तगाल में हुआ था। उन्होंने अपने पिता के साथ व्यापार करना सीखा और बाद में एक नाविक बन गए। उन्होंने कई वर्षों तक अटलांटिक महासागर में व्यापार किया और अन्वेषण किया। 1497 में वास्को डी गामा को पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने भारत के लिए एक नया मार्ग खोजने के लिए कमीशन दिया। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और अफ्रीका के चारों ओर जाकर भारत पहुंचे। उन्होंने कालीकट में उतरने के बाद भारत के साथ व्यापार शुरू किया। वास्को डी गामा की यात्रा ने यूरोप और एशिया के बीच व्यापार के लिए एक नए मार्ग को खोल दिया था और पुर्तगाल को एक महान साम्राज्य बनाने में मदद की थी। उन्हें पुर्तगाल के नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है और उनकी यात्रा को विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, जिसे केप ऑफ गुड होप या अफ्रीका के चारों ओर जाने वाला मार्ग कहा जाता है। यह मार्ग अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होकर गुजरता है और भारत के पश्चिमी तट तक पहुंचता है। वास्को डी गामा की यात्रा ने यूरोप और एशिया के बीच व्यापार के लिए एक नया मार्ग खोल दिया था। आइए जानते हैं वास्को डी गामा की यात्रा के मार्ग को, कि उसने किन किन मार्गों की खोज की। पुर्तगाल से अफ्रीका के लिए प्रस्थान, अफ्रीका के चारों ओर जाने वाले मार्ग की खोज की, केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरना, भारत के पश्चिमी तट तक पहुंचना, कालीकट में उतरना और भारत के साथ व्यापार शुरू करना। उनका जन्म स्थान संभवतः सिनेस या पोर्टिमाओ में था, लेकिन यह निश्चित नहीं है। वास्को डी गामा के पिता एस्टेवाओ डी गामा थे, जो एक पुर्तगाली नोबल थे। उनकी माता का नाम इजाबेल सोड्रे था, जो एक पुर्तगाली परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। वास्को डी गामा के बचपन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि उन्होंने अपने पिता के साथ व्यापार करना सीखा और बाद में एक नाविक बन गए। वास्को डी गामा ने अपने अभियान की शुरुआत लिस्बन से की और फिर दक्षिण की ओर बढ़ते हुए अफ्रीका के तट तक पहुंचे। उन्होंने अफ्रीका के चारों ओर जाने वाले मार्ग का अनुसरण किया और कई महीनों के बाद भारत के पश्चिमी तट तक पहुंचे। उन्होंने कालीकट में उतरने के बाद भारत के साथ व्यापार शुरू किया। वास्को डी गामा का यह अभियान एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने यूरोप और एशिया के बीच व्यापार के लिए एक नया मार्ग खोल दिया था और पुर्तगाल को एक महान साम्राज्य बनाने में मदद की। वास्को डी गामा की मृत्यु 24 दिसंबर 1524 को कोचीन, भारत में हुई थी। उन्हें कोचीन में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उनके अवशेष पुर्तगाल ले जाए गए और वहां दफनाए गए। वास्को डी गामा की मृत्यु के कारण के बारे में अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्हें जहर दिया गया था, जबकि अन्य का मानना है कि उन्हें बीमारी हो गई थी। वास्को डी गामा की मृत्यु के बाद उनके भाई पाउलो डी गामा ने उनके अभियान का नेतृत्व किया और भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना में मदद की। वास्को डी गामा की मृत्यु के बाद उनकी विरासत एक महान अन्वेषक और नाविक के रूप में बनी रही, जिन्होंने यूरोप और एशिया के बीच व्यापार के लिए एक नया मार्ग खोल दिया था। वास्को डी गामा को अक्सर भारत का खोजकर्ता या सामुद्रिक रास्ते का खोजकर्ता कहकर पुकारा जाता है। उन्हें पुर्तगाली इतिहास में एक महान नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है और उनकी यात्रा को विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। वास्को डी गामा को उनकी यात्रा के लिए अधिनायक या समुद्री रास्ते का अधिनायक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने यूरोप और एशिया के बीच व्यापार के लिए एक नया मार्ग खोल दिया था। इसके अलावा वास्को डी गामा को पुर्तगाली संस्कृति में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाता है और उनकी यात्रा को पुर्तगाली इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। तो ये सब रही वास्को डी गामा के बारे में जानकारियाँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।